नमस्कार जी सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अलवर से बोल रहा हूँ सर। अलवर से? जी हाँ सर। बताइए, बताइए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ आवाज आ रही है, बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये अपने जो अभी तक एड चालू नहीं हुए सर टीवी पर। हाँ सर टीवी हाँ, का भी एड चालू नहीं किया आपने? टीवी का हाँ जी। अपनी आईडी बताइए पहले। सर आईडी है मेरी 892224। 892224 571745 सर। 571745। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे हैं? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम तोताराम गुजर है सर। तोताराम विजय। हाँ बताइए तोताराम जी। सर ये पूछ रहा था सर, अभी तक अपना ऐप पे सर ऐड आना चालू नहीं हुआ है सर। आपने बताया था पहले भी कि कुछ टाइम में आपने चालू हो जाएगा ऐड आना। नहीं तोताराम जी, ये बताया था कि 15 से 30 तारीख के बीच में पहले कंपनी अपडेट देगी, उसके बाद ही कुछ होगा। अब नहीं उससे सर, पहले नहीं पहले होगा। जो पिछले महीने आपसे बात हुई थी सर, तो उस टाइम आपने बोला था कि ऐड के बारे में तोताराम जल्द से जल्द चालू कर देंगे। हाँ तो तोताराम जी, पहले कंपनी का काम चालू होगा तब ना चालू करेंगे। कंपनी का काम तो चालू हो। सर ऐड तो पहले चलते थे, ये बीच में रुक गए? नहीं, पहले ऐड तो चलते थे सर। ठीक है, वो बात सही है, बट कंपनी अभी काम चालू, वापस प्रोसीजर का काम चालू करेगी तभी ना कुछ होगा। आप पहले ही कैसे करा सकते हैं? और सर ये जो अभी जो देखो, अभी सर देखो ट्रांसपोर्ट भी चालू है, डिलीवरी भी आना चालू है, तो सर वो टीवी तो भेजो, जो टीवी नए कस्टमरों की हैं जो अपडेट हुई है वो टीवी, सर वो तो भेज सकते हो सर। तोताराम जी, एक बार कंपनी का काम चालू हो जाए तभी कुछ हो सकता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। 15 से 30 तारीख का वेट करिए। 15 से 30 तारीख को जब कंपनी अपडेट बताएगी तो उसके बाद ही कुछ चालू हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। तो सर आप वहाँ पे बैठे हो सर, तो आपको कुछ तो देते होंगे ना वो, कुछ तो। कहाँ पर कहाँ पर बैठे हैं बताइए, कहाँ पर बैठे हैं? आप हम कंपनी तो के अपनी थ्रू सर चेम्बर वहाँ पे में थे बैठे ना। हो सर, तो आप उनसे बात करके ये तो पूछ सकते हैं सर, 15 से 30 के पहले अपने ये जो टीवी, जो नए टीवी लगने हैं, ये अपडेट हुई टीवी चेंज होनी है सर, ये तो काम अपना कर सकते हैं ना। मैं तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जब बात की, उनसे जब पूछा तो उन्होंने यही कहा है कि 15 से 30 तारीख के जब हम अपने सारा काम अपडेट करेंगे और उसके बाद ही हम स्टार्ट कर पाएंगे ना। ये कंपनी की तरफ से रिप्लाई आया, मैं अपने तरफ से तो थोड़ी ना बता रहा हूँ आपको। ये कंपनी ने ही रिप्लाई दिया है कि 15 से 30 तारीख का वेट करना होगा। अभी सर देखो 4-5 महीने हो गए सर, लॉकडाउन देखो अभी पूरी तरह से हट भी चुका है, देखी जाए तो सारे काम प्रॉपर तरीके से सभी जगह चल भी रहे हैं सर। और सर जो पेमेंट अपना जो क्लियर होना था उस टाइम सर, वो अपने सिग्नेचर की वजह से जो पेमेंट रुका हुआ था सर, तो वो पेमेंट तो अभी डाल देना चाहिए, क्योंकि अब तो अपने अशोक शर्मा जी भी अभी फ्री हैं सर, उनको भी टाइम है, अभी वो क्वारंटाइन थोड़ी है सर। आपकी बात सही है तोताराम जी। अब जो भी बट कंपनी काम शुरू करेगी वो 15 से 30 के बीच में अपडेट बताएगी तभी स्टार्ट हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं? सर मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन सर जो टीवी हमने अपने थ्रू लगवाई है ना कस्टमरों को, वो नहीं समझ पा रहे हैं सर। अभी घर तक आना स्टार्ट हो गया, घर पे सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है इस मैटर में सर। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ तोताराम जी, बट देखिए जब एक बार काम स्टार्ट हो जाए, अभी बीच में कंपनी कुछ नहीं स्टार्ट कर सकती ना। पहले एक बार काम स्टार्ट होगा सारा तभी कुछ स्टार्ट हो सकता है ना। तो उससे सर पहले कैसे करोगे आप? कंपनी में देखिए आपको सर हमारे मैं पास यही बोलना चाहता हूँ आपको सर, 4 महीने हो गए सर, अभी कंपनी देखो सर टाइम दे रही है 15 से 30 सर, वेट करने का भी एक वो होता है सर। 4 महीने आप बताओ, 4 महीने में सर हमारा जो पैसा है सर, सर उसका देखो। हाँ। तोताराम जी, हाँ जी। तोताराम जी, आप अपने तरफ से एज पर एग्रीमेंट जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कंपनी ने आपको एक्शन लेने से नहीं रोका है। बाकी कंपनी का टाइम लग रहा है, समय लग रहा है। कंपनी सीधे सीधे यही बोल रही है। देखो आपके कहने पे मैंने कई बार, आपका भी फोन पहले भी आया है, ठीक है, हमारे अलग अलग लोगों से आपकी बात हुई है, ठीक है ना? जी सर। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर। हाँ,
तो हमने फॉरवर्ड किया था, हमने आपकी रिक्वेस्ट कई बार फॉरवर्ड की, पीवी से रिलेटेड, पेंडिंग अमाउंट से रिलेटेड, और ये भी कि भाई फ्रेंचाइजी या जो भी कस्टमर ने डिफरेंस लगाया है उन लोगों पे प्रेशर है। कंपनी का हमारे पास यही रिप्लाई आया है कि हम अभी काम स्टार्ट करने की हालत में नहीं है, कुछ भी चीजें हमारी तरफ से नहीं हो पाएंगी, 15 से 30 के बीच में अपडेट बताएंगे, उसके बाद ही हम कुछ स्टार्ट कर पाएंगे। तो अब हम अगर कंपनी ये स्टेटमेंट देती है तो मैं अपने तरफ से आपको कुछ गलत तो नहीं बता सकता, ठीक है। सर मैं आपको मैक्सिमम यही कह सकता हूँ कि आप हमारी बात तो रखो, कम से कम उनके पास सर हम इतने परेशान हो गए हैं इस चीज से कि आपको बता नहीं सकते। मैं सर अपने तरफ से आपको यही कह सकता हूँ कि आप जो भी एक्शन लेना चाहते हो आप अपने तरफ से स्वयं इंडिपेंडेंट हो, आप वो एक्शन ले लो एज पर एग्रीमेंट, आप जो भी करना चाहते हो। सर मैंने तो एक्शन देखो सर, मैं तो इस महीने वेट कर रहा हूँ बस, नहीं मैं तो सर कलेक्टर के पास जा रहा हूँ सर, वहाँ पे मैं तो आत्महत्या करूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है सर, क्योंकि मेरे पास अब पैसा किसी को देने के लिए है नहीं और मैं परेशान हूँ सर। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ तुदाराम जी, नहीं देखिए सर, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैं तो साहब कलेक्टर के पास जाऊंगा इस महीने वेट करने के बाद, तुरंत मैं तो सर जाऊंगा बस, क्योंकि मैं घर वाले भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ सर, मैं और नहीं झेल सकता अब किसी की। अभी सर आप इतनी ज्यादा सिचुएशन हो गई है कि सर काम में निकलना तक वो हो गया है सर। अब आप बताओ सर, अब इस हालत में हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ तुकाराम, ठीक है, मगर अभी ऐसा है कि ये हमारे तरफ से, कंपनी के तरफ से यही रिप्लाई आया है, तो मैं आपको आपकी और कैसे मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ। तो मैं तो सर ये चाह रहा हूँ कि सर देखो जितना भी हो सके जितना जल्दी होता है सर। अभी देखो आप बोल रहे हैं 15 से 30, अभी सर 15 से 30 तक तो ये डिसीजन ही लेने पे तुले हुए हैं, अभी काम चालू करने की तो दूर की बात, अभी तो यही बोल रहे हैं कि 15 से 30 को कंपनी सोचेगी। सर 4 महीने हो गए, अभी सोचना कहाँ पे, कितना सोचोगे सर। मैं अब तो कंपनी ये स्टार्ट करने की हालत में होगी तो उनका स्टेटमेंट ही यही है कि जब हम स्टार्ट करने की हालत में होंगे तभी स्टार्ट कर पाएंगे ना, उससे पहले कैसे स्टार्ट करें। तो सर सिचुएशन कौन सी, किस सिचुएशन पे रुकी हुई है कंपनी सर? कोई प्रॉब्लम तो दर्शाए हमें कि भाई इस वजह से हमारा विस्तार नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम रुके हुए हैं। सिचुएशन 2 है तो तरह देखिए समझिए, सिचुएशन 2 है। एक कि काम तो चल नहीं रहा है। काम कैसे नहीं चल रहा है? कंपनी जहाँ से भी काम उठाती थी वो सारे काम मिलना बंद हो गए, ठीक है, वो आगे के कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं। वो अब कंपनी क्या सिचुएशन एसेस करती है और कितने कॉन्ट्रैक्ट उनके पास आएंगे वो कंपनी बताएगी। वो कंपनी ने कहा था 15 से 30 के बीच में बताएंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन जो है वो लीगल केस की है। जितने भी केस हुए हैं उनका भी जवाब दे रही है कंपनी, ठीक है। तो अगर ये बताओ ज्यादा से ज्यादा केस हो जाएंगे तो उनका जवाब तो देना पड़ेगा। कोर्ट से तो कोई नहीं भाग सकता है। कस्टमर वापस ले लेंगे अगर ये चलेगी तो सर, केस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे सर। अगर कंपनी अपना विस्तार करेगी वापस आएगी तो सर केस तो कस्टमर अपने आप ले लेंगे वापस। तो ताराम जी ये कैसे हो सकता है? क्रिमिनल केस कैसे वापस हो सकता है? किस आपको इस बात की जानकारी है कि क्रिमिनल केस वापस नहीं होता है? नहीं सर, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन सर केस क्यों हो रहे हैं सर? इसी वजह से तो केस हो रहे हैं क्योंकि कंपनी प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है। हाँ, परेशान होके केस हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये उसकी बात समझ रहा हूँ। देखिए मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि केस, आपको पता नहीं कल आपका कोई कस्टमर जानने वाला किसी ने केस किया होगा, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे और लोगों ने केस किया होगा, मगर अब उन सब चीजों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो सर उनका जवाब तो अपने पास है ना सर, अपने टाइम से चालू हो जाएगी। भाई हमारे पास कोई कोरोना की वजह से या किसी कारण बस हमने कंपनी को कुछ टाइम के लिए छोड़ा था। यही बता, मैंने आपको 2 तरह की प्रॉब्लम बताई, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम कंपनी फेस कर रही है, ठीक है, जो हमको जानकारी उसके अकॉर्डिंग। नहीं सर, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, लेकिन सर हमारे लिए भी थोड़ा सोच लो सर, क्योंकि हम इस टाइम बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा परेशान है सर इस टाइम। जी मैं आपके लिए मैक्सिमम जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। 2 चीज मैं आपको बता सकता हूँ। एक कि आप स्वयं से इंडिपेंडेंट हैं, आप जो एक्शन लेना चाहें ले लें। दूसरा कि आप
चाहोगे तो 15 तारीख के बाद जो भी डिसीजन होता है उसके बाद आपकी मैं कॉल करा दूंगा, डायरेक्ट कंपनी से बात करें। नहीं सर देखो, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ सर, देखो अभी डिसीजन तो हमने सर ले रखा है। हम तो 30 तारीख तक बस ये सोच लो कि टिके हुए हैं या डटे हुए हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। मैं तो सर अलवर जाऊंगा कलेक्टर के साहब के पास, वहीं पे ही बस अपना खेल खत्म कर लूंगा। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है सर अब। बाकी मुझे ना तो कोई केस करना है ना कुछ करना है सर। तो सर जी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं होता है कि आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करिए। आपके पीछे भी लोग आगे पीछे होंगे। आप बताओ किस ख्याल रखना होगा। आप भी घर परिवार वाले आदमी हैं, आप भी घर परिवार वाले आदमी। परिवार की वजह से ही करना पड़ रहा है सब ये कुछ सर। परिवार वालों को इतनी दिक्कत आने लग गई है कि सर मैं आपको बता नहीं सकता एक एक दिन हम कैसे निकाल रहे हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ। देखिए तो 15 कस्टमरों को मैंने मेरी रेफरेंस से लगवाया था सर, जो 15 की 15 में से 10 तो इतने नेगेटिव हो गए कि सर कुछ भी करने को तैयार है सर। अब बताओ सर आप क्या कर सकते हैं, हम बताओ आप। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ तो ताराम जी, मगर देखिए अभी अब मैं आपको मुझे समझ नहीं आया। देखिए क्या है कि मैं आपकी मदद तो मैं करने को तैयार हूँ, मगर प्रॉब्लम यही है कि आप अब जो हमें जितना बताया जाएगा मैं उसके आगे जाके तो कुछ नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैं तो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भाई। जो हकीकत है वो हकीकत है। तो ताराम जी सर मैं भी आपको हकीकत बता रहा हूँ सर, 15 से 30 तक मैं आपको एक बार कॉल और करूंगा सर। उसके बाद मैं क्या डिसीजन लेता हूँ, क्या कंपनी के खिलाफ एक्शन करता हूँ, वो तो मैं कुछ करूंगा नहीं। बस अपने लिए मैं बस बोल दिया मैंने आपको जो करना है, जो मैंने कर रखा है मन में सर, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। क्योंकि सर घर वाले परेशान है मेरी वजह से, और ये पूछो कि सर बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत हो रही है इस टाइम। देखिए तोताराम जी, मैं आपको एक संदेश के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बात है कि जब ये काम नहीं चल पाया अगर, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अपनी लाइफ को आप कभी ऐसा ख़राब करने की कोशिश ना करें। जैसा कि आप बोल रहे हो कि मेरे पास में सिर्फ एक ही रास्ता है सुसाइड करने का। आपको पता है कि कितने लोग सुसाइड करते हैं? 10 दिन, 20 दिन, साल भर उनको लोग याद करते हैं, उसके बाद कोई नहीं करता है। आपकी परिस्थिति मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी एक कस्टमर हूँ और मैंने भी 2-4 लोगों को एलईडीज लगवाई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर सको। आपको भी प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम है। आप और हम एक साथ मिलकर के कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी ना करें और आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। बाकी सब लोग आपके साथ हैं, तो आप घबराने की कोशिश ना करें। आपको मैं ये विश्वास तो नहीं दिला सकता हूँ कि कंपनी का क्या रहेगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन भगवान पे आप भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि हम सबको बनाने वाला भगवान ही है। अशोक कुमार शर्मा जी को भी भगवान ने ही बनाया है, वो कोई भगवान नहीं है, वो इंसान ही हैं। और उनको भी ये संदेश है मेरा कि जल्द से जल्द ये काम चालू करें, अन्यथा बहुत काम ख़राब होने वाला है। बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, अपनी जमा पूंजी, अपना घर परिवार बेच बाच करके पता नहीं किस तरीके से इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो बहुत दिक्कत होने वाली है, आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कर्ज लेकर के लोग लोन वगैरह लेकर के और फिर पैसा लगाया है। जो आप फेस कर रहे हो वो सब बातें लगभग लोग फेस कर रहे हैं। जो भी इसके एचपीएक्सेल से जुड़े हुए हैं, 17,000 20,000 जो भी कस्टमर हैं वो सारे फेस कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप ऐसा कुछ ना करें, और अगर भगवान चाहेगा तो सब सही हो जाएगा 15 से 30 के बीच में। तो हम आपके साथ हैं। आप जहाँ कहोगे, जहाँ चलने के लिए कहोगे, जो करने के लिए कहोगे, हम आपके साथ हैं। हम आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हैं तोताराम जी। लेकिन आप है ना, जो कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश मत करना। आपसे मेरा बहुत ज़्यादा निवेदन है, बहुत नम्रता से मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जो है, जो आपको बोल रहे हैं उस चीज़ों को आप नज़रअंदाज कीजिए। कुछ टाइम की बात है। जय हिंद।